अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपके ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। हम आपके दिलों से खौफ को दूर करना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि नौजवानों, ख्वाब देखना शुरू करो। तुम जब ख्वाब देखोगे तो बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब हरगिज मत देखो। बड़े ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो। जितना बड़ा तुम्हारा ख्वाब होगा, और फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप पर हमको मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा। जब तुम अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो तो याद रखो, जब तक सियासत में तुम्हारी आवाज नहीं होगी, जब तक राजनीति में तुम्हारी पहचान नहीं होगी, तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। जिस दिन तुम्हारी एक सियासी ताकत होगी, तुम्हारी सियासी पहचान होगी, और ये कब पैदा होगा? जब आप मुत्तहिद होंगे, और मुत्तहिद होंगे तो हम सब अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। वरना भारत की जमहूरियत में किसके ख्वाब पूरे हो रहे हैं? भारत की जमहूरियत में उन लोगों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं जो कमजोरों को दबाते हैं, मजलूमों को कुचल देते हैं, महिलाओं को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है, यकीनन ख्वाब देखो, मगर मुत्तहिद हो, इत्तेहाद पैदा करो। और मंजलिस मजलूमों के साथ है, मंजलिस कमजोरों के साथ है। मंजलिस चाहती है कि कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। मंजलिस चाहती है कि नौजवानों के ख्वाबों को पूरा किया जाए। मंजलिस चाहती है कि हमारी माँ और बहनों को तहफ्फुज़ मिले। मंजलिस चाहती है कि जिस नौजवान की आंख से आंसू बह रहे, उसको एक हौसला दिया जाए, उसके हौसलों को बुलंद किया जाए, उसको कहा जाए कि ये रोने का वक्त नहीं है, उठो और अपने हक के लिए लड़ो। ये मंजलिस का पैगाम है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों। आज आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत में हम तमाम को तहफ्फुज़ मिलना चाहिए, और मिलेगा, मगर आप अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाइए। गुजरात की विधानसभा में जब आप अपनी आवाज को भिजाएंगे तो फिर कोई लड़ने वाला होगा। लोग बोलते हैं, हमारे मंजलिस के मुखालिफिन बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 MP है लोकसभा में। आखिर में नारा लगाएंगे, अभी सुनो। लोग कहते हैं, मंजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP है, पार्लियामेंट में क्या करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं, और उन 300 MP के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं। 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है। 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। ये कब होगा? जब आप मुत्तहिद होकर गुजरात की विधानसभा में साबिर काबुलीवाला को भिजाएंगे, अब्दुल बशीर शेख को भिजाएंगे, आप शिबू भाई को भिजाएंगे, दानी निमरा से हमारी दलित बहन को भिजाएंगे। क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस हम पर इल्जाम लगाती है। कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, बोलते हैं ना। अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है, वो भी वही कह रहा है। और भाजपा के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी एंटी नेशनल है। हम ये बोलना चाह रहे, मैं तो साबिर भाई को कहा हूं कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर मोदी जी को, राहुल को, केजरीवाल को बिठाकर साबिर भाई के हाथ से बनी हुई चाय उनको देंगे, ताकि ये तीनों बैठकर फैसला कर लें कि ओवैसी क्या है तुम्हारे लिए।
बताइए आप, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो, इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया? जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ। जिसने भाजपा को वोट कभी नहीं दिया हाथ उठाओ। ऊपर भी उठाओ, वहां भी उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती? भाजपा कैसे जीती बताओ? क्या मैं आपको आपके कान में आकर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो? यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मालूम हुआ कि ये सब अंदर से मिले हुए हैं, ये सब अंदर से मिले हुए। और उसकी और एक मिसाल, क्या कांग्रेस के 12 या 15 एमएलए बीजेपी में नहीं चले गए? जीते कांग्रेस के नाम पर। आपने वोट दिया भाजपा के खिलाफ, वो चुनाव जीतकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। आज कांग्रेस हमको गाली देती है, आज भाजपा हमको गाली देती है, तो मालूम हुआ ये दोनों के लिए दर्द सर ओवैसी बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जुलाई 2019 में जब अमित शाह ने बहैसियत होम मिनिस्टर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तरमीम अमेंडमेंट का कानून लाया, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह की सपोर्ट नहीं की लोकसभा में? यही कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए अमेंडमेंट कानून की तारीफ की। और वो कानून क्या बोलता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक एनआईए का इंस्पेक्टर सूरत में बैठे हुए किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। और कांग्रेस ने उसकी सपोर्ट की। लोकसभा में आपने, कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया इसे काले कानून को बनाने में। क्या ये जो दिल्ली से आया है छोटा रिचार्ज, उसकी पार्टी ने साथ नहीं दिया? उसने साथ दिया। अब सब कहते हैं ओवैसी ऐसा है, मजलिस ऐसी है। अरे तुम्हारा चेहरा बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, 3 मरतबा पार्लियामेंट में मोदी ने बिल लाया और तीनों मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे यह एजाज बख्शा कि मैं ट्रिपल तलाक के उस काले कानून के खिलाफ बोल सकूं, दलाइल दे सकूं, संविधान को सामने रखकर उसकी धज्जियां हमने उड़ा दी। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तायीद कर रहे थे ट्रिपल तलाक के कानून की।